हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। कब दी थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। कब हुआ था ये? 1927 में हुआ था। कुछ महिलाओं के कहने पर इन्होंने दे दी थी कि भाई क्या बोला था इन्होंने कि ये तो लौह पुरुष हैं, सरदार हैं, सॉरी लौह पुरुष नहीं, सरदार हैं ये, ठीक है। अच्छा, सरदार की तो इन्होंने दे दी। लौह पुरुष क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि इन्होंने जो है हमारी जो रियासतें थीं, रियासत जो पहले के टाइम में रियासतें हुआ करती थीं, तो उनको एकीकृत किया था। आज़ादी के टाइम जब आज़ाद हो गए थे हम, तो हम एक यूनाइटेड भारत बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इन्होंने किया था 1927 में ही। क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था भारत। सीमन कमीशन बोलते हैं जैसे, ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया था इसमें। तो क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि इसका एक भी सदस्य जो है इंडियन नहीं था। कौन नहीं था? इंडियन नहीं था। इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का। आगे देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं, ठीक है। उपनाम जिसे बोलते हैं। राष्ट्रपिता किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी को। पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? लाला लाजपत राय को, ठीक है। ये जो है लाला लाजपत राय जी हमारे, अभी बताया मैंने आपको 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो वहीं पे जब इनका विरोध किया जा रहा था साइमन कमीशन का, क्योंकि कोई भी इंडियन नहीं था इसके अंदर सदस्य इसका, साइमन कमीशन का, तो लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियाँ पड़ी थी, जिससे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, जिससे इनकी डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पीएनबी का नाम सुना है आप सभी ने? पंजाब नेशनल बैंक है ना, जो हमारा गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। नेक्स्ट, शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, आप सभी जानते होंगे। इन्हें फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी इन्हें। इनके साथ दो लोग और थे। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। भगत सिंह लिख देता हूँ मैं, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धावक थी, काफ़ी अच्छा दौड़ती थी और मेडल भी लेकर आई थी हमारे लिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त, इसके बारे में ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि इसको जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा बजाते हुए, ये संगीत का प्रेमी था समुद्रगुप्त, और इसने सिक्के चलवाया था। सिक्के के पीछे भी वीणा का वो मिला, चिन्ह मिला है, इसलिए कहा जाता है कि ये वीणा का शौकीन था। अमीर खुसरो, तोता हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। क्या कहा जाता है? तोता हिंद। इसके बारे में और बोलते हैं कि इसने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। 7 सुल्तानों का शासन देखा है, यानी 7 राजाओं के दरबार में ये रहा था उस टाइम पे। 7 राजाओं के दरबार में था ये। अच्छा, और जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, सरदार पटेल जी के बारे में। आपको पता है हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी हमारे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर बात करें पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे हमारे?
यही थे, सरदार पटेल थे। इनका स्टैचू बना हुआ है कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कितनी हाइट है उसकी? 182 मीटर। उस स्टैचू का डिज़ाइन किसने बनाया था? राम सुतार ने। नोट करते हुए चलिए, राम सुतार ने डिज़ाइन बनाया था स्टैचू का। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। और ठीक है, इतना ही जानते हैं इनके बारे में। आगे चलते हैं। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिला था? भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसमें? साहित्य में। नोबेल प्राइज़ जो है किसने शुरुआत की थी नोबेल प्राइज़ की? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की थी। ये आर्किटेक्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कि वो होते हैं ना, पहाड़ों वगैरह उड़ाने के काम आता है डायनामाइट, गुफा वगैरह। और क्या जानना है? देखिए, जो नोबेल प्राइज़ जो हैं कितनी फील्ड में दिए जाते हैं, देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि दिए कब जाते हैं। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साहित्य, पीस, इकोनॉमिक्स, इन सब में दिए जाते हैं। अगर पीस वाले की बात करें तो ओस्लो में दिया जाता है ये। ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है पीस वाला। और बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? ये सारे 5 के 5 बाकी बचे हुए स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ऊपर अभी कि भारत को जो है, जैसे ये क्वेश्चन था, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो हमने बता दिया साहित्य क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अब वो मिला किसे था? किस बंदे को मिला था? उसका नाम क्या है? उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला था 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919। मुझे कमेंट में एग्जैक्ट डेट बताइएगा कि कब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैंने आपको लास्ट वीडियो, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था कि कब हुआ था, ये पूरा बताया था, कई चीज़ें बताई थी इसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। किसकी? नाइटहुड। नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। क्या है राष्ट्रीय गान हमारा? जन गण मन। अच्छा, ये राष्ट्रीय गान हो गया, तो राष्ट्रीय गीत क्या है बताइए मुझे। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? कोई बता सकता है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। और ठीक है, आगे चलते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लौटा दी थी उपाधि। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में इन्होंने जनगण मन लिखा था। किस लिए लिखा था? क्योंकि जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे। अंग्रेज़ जो थे जॉर्ज पंचम, इनको भारत आना था, आए थे। 1911 में ही हमारी जो कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, इसको जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था कि अब क्या होगी? दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, दिल्ली को पहले ढिल्लो के नाम से बोलते थे। ढिल्लो, क्या बोलते थे? ढिल्लो, ढिल्लो। और क्या बोलते थे? हस्तिनापुर भी बोलते थे महाभारत के टाइम में, हस्तिनापुर। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था ये हस्तिनापुर। आगे चलते हैं। 1930 में किससे मिला था? सीवी रमन को मिला है। किसको मिला? हमारा सीवी रमन को मिला 1930 में। भौतिकी के लिए मिला। इन्होंने किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट जिसे बोलते हैं।
रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। हाँ, उसके बाद 1968 में जो है हरगोविंद खुराना को मिला। किस लिए मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। 1998 में अमर्त्य सेन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी अभिजीत बनर्जी को भी मिला था 1-2 साल पहले नोबेल प्राइज़, शायद 19 या 20 में मिला था। आगे देखते हैं। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लगा है मुझे। 5 से 6 घंटे में मैंने ये वीडियो जो है सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद, कहाँ पे क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में या नहीं आए हुए हैं, सारे आए हुए ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो ना आया हुआ हो। अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देते होंगे तो पता चल ही जाएगा जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहाँ से आया था ये? एथेंस से आया था, यूनान से आया था। कहाँ से? यूनान से आया था। किसके शासनकाल में आया था? उस टाइम पे राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा था वो कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। देखिए 2 लोग थे, एक था बिंदुसार और दूसरा था, यहाँ लिख देता हूँ, बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। थोड़ा पेन ठीक नहीं चल रहा मेरा, तो इसलिए थोड़ी राइटिंग बहुत ही ख़राब आ रही है इसके अंदर। बिंबिसार और बिंदुसार। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। वही अशोक, इसके बारे में सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा अशोक के बारे में। अशोक को बोला जाता है देवों का प्रिय। इसका नाम क्वेश्चन आ चुका है कि देवों का प्रिय कौन था? देवों का प्रिय कौन था? अशोक था, ठीक है। ये बात हो रही है बिंबिसार की। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? ये नोट कर लेना ज़रा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अजातशत्रु, अजात बोलते हैं वैसे, अजातशत्रु ये था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अशोक ने क्या बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था। कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पर है भाई? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं। काफ़ी चीज़ें हो गई, ये तो और भी है। वाह, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को तो। देखिए महमूद गजनवी, क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन आया था भारत, ठीक है। 2 लोग हैं, गजनवी और दूसरा है गौरी। कौन? गौरी। और इसी को घौरी भी आया था एसएससी के एग्ज़ाम में। घौरी, मोहम्मद घौरी। घा लिखा था वहाँ पे हिंदी में। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम में, इंग्लिश में ठीक होता है। मोहम्मद गजनवी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? गजनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजनी, क्योंकि गजनी का शासक था ये, इसीलिए इसका नाम मोहम्मद गजनी ही बोलते हैं और गजनवी ही बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोलते हैं। इनके साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। कौन आया था भारत में? अलबरूनी। ये आईबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आईबी में जो ACIO का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया था। इसने कौन सी बुक लिखी है? किताब उल हिंद। इसी को बोलते हैं तहकीक हिंद। तहकीक, क्या बोलते हैं? तहकीक। तहकीक आप लिख लीजिएगा ज़रा, इसमें लिखा नहीं जा रहा सही से, तो इसीलिए तो राइटिंग सही नहीं आ रही है। तहकीक नहीं लिखा जा रहा, चलो कोई नहीं। तो इसके बाद किताब उल हिंद बोलते हैं, तहकीक हिंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ह्वेनसांग चीनी यात्री था एक, और ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था?
हर्षवर्धन के टाइम में आया था ये हुएनसांग। इसने किताब लिखी है सी यू की, चाइनीज़ में ऐसे ही नाम होते हैं, सी यू की। नेक्स्ट, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? हुएनसांग ने। एक क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इब्न बतूता बहुत पूछा गया रेलवे के अंदर। इब्न बतूता किसके साल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे 21वें 22 भाषाओं का ज्ञान था, काफ़ी पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन मूर्ख भी था। इसके बारे में पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा क्या क्या गलतियाँ की थी इसने। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। कहाँ पर है ये? बिहार में। किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, बाद में इसको ध्वस्त कर दिया गया था, यानी बर्बाद कर दिया गया था। किसने बर्बाद किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने कर दिया था? बख्तियार, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी का वो था, ये सेनापति था, कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का उसमें था ये। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय की बात चलिए, तक्षशिला कैसे छूट जाएगा फिर? कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी ये देखिए, ये तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने हम लगा लो इसके आगे उतने कम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये? ये भी अपना बिहार में। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम? 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है इस दिन, उसी को यूथ डे बोलते हैं हम, युवा दिवस बोलते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? पूछा हुआ क्वेश्चन, नरेंद्र नाथ दत्त था। एक क्वेश्चन पूछता है कि बीरबल का वास्तविक नाम बताओ। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। कौन था? क्या था? महेश दास। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब? 12 जनवरी, मैंने आपको बताया, इनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और ये 1893 नहीं है, इसका जन्म मैं आपको बताऊंगा देख के, ये नहीं है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं जनवरी में और कौन से दिवस मनाए जाते हैं जनवरी में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जनवरी में और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 10 जनवरी को मनाते हैं हम हिंदी दिवस। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे हिंदी दिवस तो हम सितंबर में मनाते हैं है ना, सोच रहे होंगे। वो मनाते हैं हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ये विश्व का है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी के बाद 12 जनवरी को यूथ डे हो गया। 15 जनवरी को होता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी को होता है आर्मी डे, बोलते हैं जिसे आर्मी डे। चलो, आर्मी की बात आई है तो फिर एयरफोर्स भी देख लेते हैं। एयरफोर्स कब होता है? अक्टूबर में होता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। अच्छा, तीसरा वाला मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तीसरा वाला कौन सा? थल सेना दिवस कब होता है? थल सेना बताइएगा कमेंट करके कब होता है थल सेना दिवस। ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है,
24 के बाद 25 जनवरी, 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। कौन सा दिवस? वोटर्स डे, वोटर्स डे। उसके बाद 26 जनवरी को पता ही क्या मनाते हैं आपको, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। उसके बाद 30 जनवरी को याद रखना है, 30 जनवरी को मनाते हैं हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, जिसे हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, शहीदी दिवस। याद रखना ये शहीदी दिवस है भाई, शहीद नहीं है। शहीद वाला 21 को मनाते हैं हम, 23 मार्च को मनाते हैं जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। ये शहीदी दिवस है, तो भूलना मत। आगे देखते हैं, आइए। काफ़ी चीज़ें जाननी है हमने, अभी और जाननी है। क्या जानना है इसमें? ये तो पढ़ लिया हमने, ये गलत था, मैंने बताया था इनका जन्म इस टाइम में नहीं हुआ था। 1893 में जो है इन्होंने अमेरिका के शिकागो में एक स्पीच दी थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि शिकागो में कौन से साल में हमारे इन्होंने जो है स्पीच दी थी, विवेकानंद जी ने 1893 में दी थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ठीक है। रामकृष्ण जो थे इनके गुरु हुआ करते थे, किसके? ये आपके स्वामी विवेकानंद के। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट, अच्छा, इनका विवेकानंद नाम किसने दिया था? शायद पता नहीं होगा आप में से कई लोगों को, पहली बार पढ़ रहे होंगे। अजीत सिंह खेतड़ी ने दिया था इनका विवेकानंद, क्योंकि रियल नेम तो इनका नरेंद्र नाथ दत्त था, मैंने आपको बताया था, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, ये रहा नरेंद्र नाथ दत्त, ये था इनका रियल नेम, ठीक है। रियल नेम ये था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है हुमायूं। ये चौसा की लड़ाई जो है किन के बीच हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। जीता कौन था? शेरशाह सूरी जीत गए थे इसके अंदर। कहाँ पर हुई थी? चौसा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार घुमा फिरा के बताता हूँ कैसे पूछा गया था। कब लड़ी गई थी? 1539 में लड़ी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन पहले ये पूछा गया था कि चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई? हुमायूं और शेरशाह के बीच। चौसा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1539 में लड़ी गई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए घुमा फिरा के। चलो, चौसा की लड़ाई देखिए थे, कन्नौज की भी पता ही होगा। कन्नौज की कब हुई थी? इसी को बिलग्राम की लड़ाई बोलते हैं, 1540 में हुई थी। बिलग्राम पड़ता कहाँ पर है? ये यूपी में पड़ता है अपने, ठीक है। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। किसका? बाबर। ये वही बाबर है जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, ये मैंने लिखा है। यह मुगल वंश का राजा था, कौन? हुमायूं, ठीक है। स्थापना किसने की थी मुगल वंश की? बाबर ने की थी। बाबर भारत में 1526 में आया था और इसने आते ही पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, फर्स्ट बैटल। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, फर्स्ट बैटल। पानीपत, ठीक है। दूसरी और तीसरी बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी। मैंने आपको दोनों बताई थी फर्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं। तो हुमायूं ने जो है दीन पनाह भवन, कौन सा भवन है? दीन पनाह दुर्ग की स्थापना की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुराना किला। याद है? पुराना किला कहाँ पर है? पुराना किला दिल्ली वाले जानते होंगे, ये दिल्ली में है, गए भी होंगे घूमने के लिए। तो पहले दीन पनाह दुर्ग था, और जिसे क्या कहते हैं हम? अब पुराना किला कहते हैं। अभी देखिए कैसे, देखिए अभी आएगा। यह मुगल वंश का राजा था, मैंने आपको बता दिया। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है। बाबर का बेटा था तो उसके बाद ही बैठेगा। पूरा नाम क्या था इसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मृत्यु कब हुई? कहाँ हुई थी इसकी? दीन पनाह भवन में हुई थी। दीन पनाह भवन कौन सा? यही वाला भाई, दीन पनाह दुर्ग, यहीं पे, ठीक है। अच्छा, ये पुराना किला भी लिखा है, दीन पनाह दुर्ग भी लिखा है, मतलब क्या हुआ इसका?
इसका मतलब ये हुआ कि जब लड़ाई लड़ी थी, देखिए मैंने आपको बताया ये लड़ाई लड़ी गई थी, कन्नौज की लड़ाई, तो मैंने बताया नहीं किस किस की भी लड़ी गई थी, हुमायूं और शेरशाह के बीच ही लड़ी गई थी। इसमें भी हुमायूं जो है हार गया। हारने के बाद शेरशाह का राज आ गया यहाँ पे दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, ठीक है। तो हुमायूं भाग गया यहाँ से। हुमायूं के भागने के बाद शेरशाह ने कई सारे काम किए, उनमें से एक पुराना किला को भी बनवाया। इसने दीनपना दुर्ग को तोड़वा कर इसने वहाँ पे पुराना किला बनवा दिया। पुराना किला बनवा दिया, ठीक है। इसने और भी अच्छे अच्छे काम किए थे उस टाइम पे। तो ये यहीं पे ये मर गया था, ये दीनपना भवन में ही पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था। किससे? लाइब्रेरी की सीढ़ी, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था, ठीक है। दीनपना भवन में ही थी वो सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है मकबरा कहाँ पे है इसका? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पड़ता है ये? आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाएंगे ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जेल, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है ना अपना एसएससी का ऑफिस जो है, जिस लाइन में पड़ता है मेट्रो की, उसी लाइन में पड़ता है ये। वहाँ से 2-3 स्टेशन दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप जा सकते हैं जाना चाहें तो घूमने के लिए। नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दिल्ली जो इसे जो मकबरा है इसे हुमायूं का मकबरा ही बोलते हैं, ठीक है। ये बताइएगा कि इसका जो डिज़ाइन किसने बनाया था, डिज़ाइन किसने बनाया था इस मकबरे का, पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिज़ाइन किसने बनाया था? और ये बताइएगा कि इस मकबरे को किसने बनवाया था, ठीक है। ये तो डिज़ाइन किसने बनवाया था और इस मकबरे को बनवाया किसने था मरने के बाद इसके, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। हुमायूं के मकबरे को क्या बोलते हैं? मुगलों का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मुगल के जो फैमिली के लोग हैं वो यहीं दफनाए गए हैं, इसीलिए बोला जाता है। शेरशाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। जब हमने हुमायूं के बारे में सारी चीज़ें जानी तो इससे क्यों पीछे रहें। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं जिसे, जीटी रोड बनवाया था इसने, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र, आपको पता है पटना, जो पटना आज हम जानते हैं पटना, पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। इसका नाम किसने चेंज किया था? इसी ने, शेरशाह सूरी ने चेंज किया था। पुराना किला मैंने आपको बताया अभी, दीनपना भवन की जगह इसने क्या बनवाया था? पुराना किला बनवा दिया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी फिर भी थी उस टाइम पे जब उसकी डेथ हुई थी बाद में, तो लाइब्रेरी थी वहाँ पे। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताइएगा। तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।